ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये चीज तो आपने सुनी होगी। पॉलिनोमियल के एक टाइप आता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो 2 होती है। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसको इक्वल टू 0 कर दे तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है ये चीज? तो सामने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नोट करो इसको अपनी नोटबुक में जल्दी से। हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद इसके नीचे में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ठीक है, हो गया यहां तक? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से? 3 मेथड्स हैं ओवरऑल। पहला जो मेथड है वो है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करते हैं, x प्लस अल्फा और या x माइनस बीटा इस फॉर्म में, और उसको इक्वल टू 0 करके x की 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा कोई भी हो सकती है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो नोट करो इसको, मेथड 1 फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड 1 फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड 1 फैक्टराइजेशन। ठीक है, मेथड 2 जो है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सेकेंड मेथड। ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। ठीक है, मेथड 3 जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सबसे इजी मेथड है, इसको श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना, तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा ये सोचना पड़ता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सोचना नहीं है, बस फॉर्मूला लगा देना और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अच्छा, सॉल्यूशन के अलावा एक और पार्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है फॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के। समझ में आया ये चीज? तो ये वाला भी पार्ट है। एक बार हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ना जल्दी से ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कोई पार्ट्स हटा है कि नहीं हटा है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं जल्दी से देख लेता हूं। टर्म सिलेबस 9, 10th, 11, 12th, 9, 10th का। तो 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो क्या क्या टॉपिक्स है इसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब 2 ही मेथड पढ़ने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं पढ़ना है, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, सिंपल है। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटी, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सक्लूडेड, मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिनको क्वाड्रेटिक में बदला जा सकता है, वो क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये हमने देख लिया। अब चलो, अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बाय फर्स्ट मेथड। ठीक है, अच्छा, इसने क्या किया है? फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो आइडेंटिफाई करने पे बेस्ड क्वेश्चन दिए, तो पहले उसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो जाएगा। राइट साइड में ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर? ये 2x और माइनस 6 दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस 1
+2x पहले से जो था, और इधर पे आ गया -2x एंड +6, दैट इज इक्वल टू 0। +2x -2x कट गया, 1 + 6 कितना हो गया 7। मतलब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बताओ। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0 होता है। सब 0 हो सकता है सिर्फ a को छोड़ के, सब मतलब कि b और c 0 हो सकता है, a बस 0 नहीं होना चाहिए। समझ में, मतलब x² वाली टर्म होनी चाहिए, बाकी दोनों टर्म्स हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर। तो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सेकंड वाला बताओ जल्दी से सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, x² - 2x इज इक्वल टू दिस। सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बन रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन में है आंसर करना वो लोग भी। हाँ, x², मेरे को तो सबका गलत लग रहा है। यही वाला बना रहे हो ना। ऑनलाइन में किसी का है तो बताना तो आंसर क्या रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन में, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, आप लोगों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। सर आ रही है। हाँ तो बताओ, आया तो सिंप्लीफाई किया तो। सर x² - 4x - 6। हाँ, x² - 4x - 6, ये -2 मल्टीप्लाई होगा ना दोनों से, -6 हो जाएगा यहाँ पर, -6 एंड +2x, फिर ये दोनों इधर जाएगा। ठीक है, x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला बनाओ जल्दी से, क्या बच्चों टाइप की गलती कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। क्या रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद बताना। नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ। हाँ, इक्वेशन क्या रही है बता दो। -3x + 1, ओके ठीक है, इज इक्वल टू 0। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ वाला बनाओ जल्दी से। भाई जो बच्चे ऑनलाइन बना रहे हैं उनका बन रहा है कि नहीं, एक्नॉलेज तो करो कुछ। यस सर। ओके यस सर। ओके, शौर्य, अनुष, आरना, आरना तो बताया, अक्षत, यस सर। third was not a quadratic equation, what about fourth, quadratic equation or not, है quadratic equation। क्या रहा है बता रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म x² - 10x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबका सेम आ रहा है, सृष्टि नहीं आ रहा है,
बनाओ जल्दी, बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करो। x माइनस 3 2x प्लस 1 फोर्थ जिनका नहीं बना देख लो, यहां पर ये स्टेप्स परफॉर्म करने थे, ब्रैकेट्स ओपन करके सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, हो गया। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ का क्या रहा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जल्दी बता आशुतोष। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पक्का कंफर्म नहीं लग रहा है? टू एक्स माइनस, मेरा -11x आ रहा है। यस सर, मैं भी नेक्स्ट आ रहा हूँ। बस यहाँ -11x आ रहा है। यस सर। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके दैट इज फाइन। ठीक है, ओके गुड। सिक्स्थ क्वेश्चन, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन बनाओ जल्दी। एक लाइन के बाद समझ में आ जाएगा सिक्स्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक लाइन वो कौन सी है? राइट हैंड साइड में x माइनस 2 का एक्सपांड कर देना। ठीक है, पेन और पेपर यूज करो, बहुत आलसी हो गए हो यार, जल्दी बनाओ ना एकदम। जल्दी बना के बताओ क्या आ रहा है। हाँ बोलो क्या आ रहा है? 7x हाँ खुला है। ये दोनों कटेगा, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, सही तो यही आएगा ना? तो इसमें इतना क्या डाउट हो रहा था? अरे ये लोग कुछ भी गलत सलत बोलते हैं। ठीक है, 7x माइनस 3 आया कि नहीं? a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी तो है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी किसी को याद नहीं होगी। a क्यूब मतलब कि x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कि 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में भी ब्रैकेट ओपन करो तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, 2x इंटू -1, तो ये क्या बन जाएगा -2x। क्लियर? अब फर्दर सिंप्लीफाई करके बताओ कि क्या आ रहा है एक्सप्रेशन। कम ऑन फास्ट, क्या आ रहा है? सर x³ -6x² -14x -8। सही है, उसने उसको उस तरफ शिफ्ट किया है, ये वाले पार्ट को पूरा उधर शिफ्ट किया है। तो ये एक्स क्यूब के सामने माइनस आएगा, फिर सारे टर्म के साइन रिवर्स आएंगे। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
लेकिन ये वाली चीजें तो तुम लोगों की सही आनी चाहिए, कैलकुलेशन तो ठीक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो 8 क्वेश्चन जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में a माइनस बी होल क्यूब, याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर उसके बाद आएगा -3a² b प्लस 3ab²। समझ में आया? तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 4 3 12x, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करोगे इसको जब, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन बताना। देखो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो हट गया, अब तुम लोग ना एक गलती मत किया करो और बहुत थोड़ा दिमाग लगाया करो। शिफ्टिंग ऐसा नहीं करना है कि हमेशा लेफ्ट साइड करो, ये देखो कि किस तरफ शिफ्टिंग करने से आपको बेनिफिट होगा। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, तो बेटर ये है ये वाली टर्म को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि -6 जब इधर जाएगा तो +6 बनेगा, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 4x² माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एडिशन या डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2x², ये हो जाएगा -13x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंफर्म करो सेम आ रहा है? यस सर। ओके गुड। सो ये हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताओ कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने और कौन से नहीं बने, आंसर्स वेरीफाई कर लो। बताओ फर्स्ट वाला था क्या? यस। सेकंड वाला था? थर्ड वाला था? नो सर। फोर्थ? यस। फिफ्थ? यस। सिक्स्थ? नो। नो। सेवेंथ? नो। एट्थ? एट्थ अभी बनाए? यस। हाँ ठीक है, दैट्स इट। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। बहुत कम चांस है इस क्वेश्चन के आने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये वाले प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेशन। मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप x किसको लेंगे, ये तो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा x किसको लेना है। फिर उसके दूसरी चीज होती है सिचुएशन क्या गिवन है, उसको हम इक्वेशन कैसे बनाए। तो ये दो चीजों पे फोकस होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन 1 में लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर। विजुअलाइज कर लो इस सीन को, ये रेक्टेंगल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। उसका एरिया कितना गिवन है, उसका एरिया गिवन है 528। तो मैंने इस तरह से विजुअलाइज कर लिया। आगे लिखा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो किसके बारे में बोल रहा है, लेंथ ऑफ प्लॉट के बारे में। क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, और दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं x। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, 1 मोर देन, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ प्लॉट इज ट्वाइस, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को x ले लेते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। ब्रेड्थ को हम ले लेते हैं x, b इज इक्वल टू x। तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। करेक्ट, 2x प्लस 1। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। ठीक है, अब फॉर्मुलेट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला लगा दो, L into B दैट इज इक्वल टू 528, ये गिवन है। L की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1, B की वैल्यू हो जाएगी x दैट इज इक्वल टू 528। फर्दर ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे तो 2x² प्लस x माइनस 528 दैट इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा।
मतलब अभी, हाँ अभी इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं है, अभी सिर्फ फॉर्मुलेशन का है। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी नीड टू फाइंड बोला है, वी हैव टू फाइंड नहीं बोला है, ठीक है। ओके, अगर हमें लेंथ और विड्थ निकालना है तो उसके लिए क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आगे पूछेगा कि उसको कैसे फाइंड करेंगे और कैसे, वो मेरे ख्याल से ना नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना, उस एक्सरसाइज में बोला है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो अभी सिर्फ फॉर्मुलेशन देखेंगे, सॉल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना और समझना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। पहला नंबर अगर x है तो दूसरा कौन सा होगा, x+1, x+1। करेक्ट, कंसेक्यूटिव है। अब इक्वेशन फॉर्मुलेट करो, सिंपल, x इंटू x+1 दैट इज इक्वल टू 306। 306 इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है उसकी एज रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो रोहन और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। What would like to find we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमको रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो रोहन की प्रेजेंट एज को हम क्या कंसीडर करेंगे, x। ध्यान से समझना और याद रखना, जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तब आप स्टेटमेंट में ये लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज, वो प्रेजेंट वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है, प्रेजेंट एज बी x। तो प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स लिया, ठीक है, x ईयर्स रोहन की, रोहन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, ठीक है। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, उसकी मदर रोहन से कितनी बड़ी, 26 ईयर्स। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी x + 26 ईयर्स। समझ में आया। अब आते हैं 3 साल बाद क्या होगा। 3 साल बाद रोहन की एज बढ़ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी अब, x + 3। और उसकी मदर की एज भी बढ़ जाएगी। अब क्या हो जाएगी उसकी मदर की, x + 26 + 3। करेक्ट, या फिर उसको हम डायरेक्टली x + 29 लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 साल बाद दोनों की एज इतनी और इतनी हो जाएगी। अब इनकी एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद वाली, वो कितना गिवन है, 360। मतलब आप क्या फॉर्मुलेट करोगे, x + 3 इंटू x + 29 दैट इज इक्वल टू 360। क्लियर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। अभी नहीं बनाना है इनमें, हाँ सॉरी, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मैंने अभी नहीं लिखा है इसको। ब्रैकेट्स ओपन करके कितना आ रहा है बताना। हाँ बोलो सर x² + 32x - 273 = 0। -273 इज इक्वल्स टू 0। सबका सेम आ रहा है, ओके गुड, ठीक है। सो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ट्रेन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से 1-2 ट्रेन वाले ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जाते हैं, तो अच्छे से करना है ना उनको। ट्रेन वाला, एज वाला, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, डिस्टेंस गिवन है। If speed had been 8 km/h less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance.
वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन को पढ़ के जो घबराने वाला काम करते हैं कई बच्चे, वो नहीं करना है। एक एक करके ना आराम से छोटे छोटे पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन को। आखिरी पार्ट में बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले हम स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। एक काम हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो दिया है 480 किलोमीटर, तो स्पीड मिल गया। फिर उसके डिस्टेंस मिल गया, फिर उसके डिस्टेंस भी लिख लेते 480 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद सिचुएशन समझनी पड़ेगी। सिचुएशन में ये इफ से स्टार्ट होती सिचुएशन। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इसका मतलब समझो, अगर स्पीड कम होती तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो यही चीज लिखा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में अब उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। समझ में आया? तो इनिशियली स्पीड x थी, डिस्टेंस 480 था, और टाइम जो था वो कितना था वो निकाल सकते हो। टाइम इज इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 अपॉन x। यस 480 अपॉन x। तो इनिशियली ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम था, लेकिन अगर आपकी ट्रेन स्लो हो गई तो अब उसकी स्पीड कम हो गई। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8 हो गई। डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करना है 480 किलोमीटर, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो नया टाइम लग रहा है, अब वो नया टाइम पहले वाले टाइम से कितना ज्यादा है, 3 आवर्स ज्यादा है। तो पहले लग रहा था 480 अपॉन एक्स, और अब क्या लग रहा है 480 अपॉन एक्स प्लस 3 लग रहा है। समझ में आया ये चीज? यस सर। नहीं नहीं, नीचे नहीं, प्लस 3 यहीं पर लगेगा ना, क्योंकि 480 अपॉन एक्स विल गिव यू टोटल टाइम प्लस 3। क्लियर ये चीज? ओके, ये तो सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली। अब इसको फ्रेम कैसे करें, फ्रेम कैसे करें? एक मिनट, मैंने एक, हाँ यहां पर ना, चलो ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? ये मैंने जो टाइम कैलकुलेट किया, ये टाइम मैंने कैसे निकाला, कैसे निकाला बताओ? पुराना वाला टाइम जो था उसमें क्या कर दिया, प्लस 3 कर दिया, उस तरीके से निकाला। यहां से भी तो निकाल सकते हैं ना नया टाइम, यहां से भी नया टाइम निकल सकता है। वो कितना होगा, 480 अपॉन x माइनस 8। x माइनस 8, ये नया टाइम है। मतलब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम क्या सेम है ना, हमने एक इस तरीके से निकाला और एक बार इस तरीके से निकाला प्लस 3 करके, तो हम इन दोनों चीजों को इक्वल कर देते हैं। समझ में आई ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं एक दूसरा तरीके से बताता हूं। मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा कंफ्यूज नहीं आया ना, हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ, छोड़ो ये वाला पार्ट मैं फिर से, छोटा सा पार्ट बस इतना सा, ठीक है। इधर देखो, पुराना वाला सब क्लियर हो गया था ना, पुराना वाला स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। नया वाला स्पीड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और डिस्टेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नया वाला टाइम जो अब कैलकुलेट करेंगे ना हम, वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x माइनस 8। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब हम इन दोनों चीजों को देखेंगे, पहले इतना टाइम लग रहा था और अब इतना टाइम लग रहा है, अब 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। क्लियर ये चीज? तो अब जो टाइम लग रहा है, मतलब ये वाला टाइम माइनस पहले जो टाइम लग रहा था, मतलब कि ये वाला टाइम, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 3 आवर्स। समझ में आया? अब ये क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, यस सर। ओके। अब इसको, ये 3 नहीं है, ये x है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम एलसीएम लोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। इसको करो सिंप्लीफाई, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया था ना, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट बी आस्क्ड। ठीक है, तो उसके लिए एलसीएम लोगे, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 480 इंटू एक्स,
ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -480 इंटू एक्स माइनस एट, -480 इंटू एक्स माइनस एट, समझ में? दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद 480 एक्स माइनस 480 एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 480 इंटू 8 करोगे तो 480 इंटू 8 कितना होता है 3840, यही आ रहा है पक्का? और कोई कंफर्म करो क्या आ रहा है? यस सर यही है। ठीक है। Further 3840 upon x square minus 8x that is equal to 3। अब इस टर्म को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3840 is equal to 3 times x square minus 8x। गुड क्वेश्चन। ये पूछ रहा है, मेरे पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा, नहीं तो बताता मैं। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट नहीं सकता क्या? तो आंसर है नहीं कट सकता, क्योंकि वो पूरे में से कॉमन नहीं है। समझ में आया ये चीज? ओके, सो 3840 3x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। फर्दर इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका होगा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हो गया सबका? यस सर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था क्या इस एक्सरसाइज का? यस सर। हो गया? ओके, बस 5 मिनट की और क्लास लूंगा मैं, फिर उसके बाद आज की क्लास ओवर कर दूंगा। ओके, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। जल्दी से मैं हिंट दूंगा, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, वही पुरानी चीज है जो क्लास 9 से या उसके पहले से करते आ रहे हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहला टास्क मैंने क्या सिखाया है, कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करना, ए बी और सी। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या है 1 विथ साइन लेते हैं। बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, क्या है -3 विथ साइन। सी क्या है कांस्टेंट टर्म -10। a इंटू सी निकालते हैं, a इंटू सी मतलब 1 इंटू -10, यू विल गेट -10। अब -10 के फैक्टर निकालते हैं जिनका सम -3 आना चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर होता है 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 ये होता है। अब पॉजिटिव किसको लेंगे और नेगेटिव किसको, तो 2 को पॉजिटिव 5 को नेगेटिव, बिकॉज आपको डिफरेंस जो चाहिए वो क्या चाहिए -3 चाहिए। तो इसका मतलब किसमें स्प्लिट हो गया हमको समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद पेयर्स बनाएंगे, पहले पेयर में से x कॉमन निकलेगा, यहां पर बच जाएगा x माइनस 5। दूसरे पेयर में से 2 कॉमन निकलेगा, ये बच जाएगा x माइनस 5 that is equal to 0. So x minus 5 will be a first factor, second will be x plus 2 that is equal to 0. x minus 5 को equal to 0 करेंगे, x plus 2 को equals to 0 करेंगे, you'll get two values of x, first one will be 5, second will be -2। तो हो गया सॉल्यूशन इसका, समझ में आ गया? वही पुराना ट्रेडिशनल मेथड कई समय से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को किया अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 2। चलो सॉल्व करो। हो गया? किसमें स्प्लिट हुआ बताओ? करेक्ट। सो 2x स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट होगा +4x एंड -3x में, और ये हो गया -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंप्लीट करो जल्दी से।
अनुष बन रहा है कि नहीं? यस सर। ओके आयुषी Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना? Yes, sir. ओके समीर Yes, sir. सेकंड बना? Yes, sir. Yes, sir. Second बन गया. ठीक है तान्या बताओ क्या रहा आंसर सेकंड का? Sir, x is equals to -2 और 3/2. -2 3/2 और कोई वेरीफाई करो सेम आंसर आ रहा है क्या? -2 3/2 ओके गुड हो गया। सेकंड भी तो मैं इरेज कर रहा हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। ओके थर्ड क्वेश्चन √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। रूट को देख के डरना नहीं है, ठीक है। a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5√2। a इंटू सी निकाला, √2 इंटू 5√2, यस दैट इज इक्वल टू 10। 10 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम 7 आए, तो क्या है ऑब्वियसली 5 इंटू 2, तो 5 और 2 में स्प्लिट होगा। लेकिन बेटर ये इसको 5√2 इंटू √2 कर दो, कॉमन लेने में इजी होगा क्योंकि √2 उतना ही होता है। क्या हो गया उसमें, झूला लगा है क्या? ठीक है ओके क्लियर यहां तक। इसके बाद कॉमन निकाल लो। फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? √2 x कॉमन निकलेगा। क्या बच जाएगा? x + 5, ठीक है कॉमन निकाल रहे हैं ना। सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? √2, क्या बच जाएगा? x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। कुछ गलत हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? ठीक है नहीं कुछ गलत किया मैंने, सॉरी। क्योंकि √2 पूरे में से कॉमन नहीं निकलेगा ना। एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो यहाँ पर जो मैंने 7 को स्प्लिट किया तो मैंने करेक्ट स्प्लिट नहीं किया। दोनों का सम 7 आ रहा है क्या? No, sir. हाँ ये मैंने स्प्लिट गलत किया है। हाँ तो स्प्लिट किस में होगा? ये 5 में होगा। हाँ करेक्ट 5x + 2x में होगा। तो वो जो 2x है ना उसको √2 इंटू √2 लिखता हूं। √2 इंटू √2 2 होगा, ठीक है। तब 2 + 5 10 आएगा। ओके अब इसके बाद ये वाला एक टर्म, ये वाला एक पार्ट और ये वाला दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट से क्या कॉमन निकल जाएगा? x, क्या बच जाएगा? √2x + 5। सेकेंड पार्ट से क्या कॉमन निकलेगा? √2, तो क्या बच जाएगा? √2x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिल गए। पहला फैक्टर हो गया √2x + 5, सेकेंड फैक्टर हो गया x + √2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर x की दो वैल्यू आ जाएगी, -5/√2 एंड x इज इक्वल्स टू -√2 दैट्स इट। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। आज के आज मुझे भेज देना। हाँ यहाँ बैठ के करना है कर लो, जिनको करना है कर लो अभी बैठ के। ओके सो बाकी बच्चे ये होमवर्क करो या लीव कर दो मीटिंग, जैसे आपकी इच्छा, बट मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दो होमवर्क कंप्लीट करके। आज की क्लास यहीं पर एंड करता हूं मैं। इशिता है ना प्रेजेंट? इशिका Yes, sir. हाँ आपके डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ।